वेलकम फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे है और आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बात करते हैं हम लोग अपने मिसकंसेप्शंस, कुछ चीज़ों के बारे में जो हम बनाते हैं उनको लेकर के। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके मिसकंसेप्शंस होने की वजह से हम या तो उनसे डरते हैं या उनको क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। तो उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है हिंदी भाषा में, जोखिम, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिस्क। तो इस एक वर्ड रिस्क का बहुत कॉमनली यूज़ जो है चीज़ों को ना करने से रोकने के संदर्भ में, मतलब इस तरह के बहुत ऐसे पॉइंट्स पे लाइफ में हम इस वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। रिस्की है, लोग हमसे कह देते हैं रिस्की है, हम वो काम नहीं करते। कई चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि रिस्की है तो हम नहीं करते। बिजनेसेस को हम समझते हैं रिस्की है। कोई ऐसा काम जिसको कि मतलब बहुत हिम्मत मेहनत का काम होता है तो लोग कहते हैं रिस्की है, मत करो। तो ये रिस्क एक मिसकंसेप्शन इस वर्ड रिस्क को लेकर के और या जोखिम को लेकर के बना हुआ है। तो इसको आज हम कुछ समझने की कोशिश करें कि आखिर इसमें एक्चुअली जोखिम है कितना या रिस्क है कितना इस शब्द के अंदर, और ये इसके सही मायने क्या हैं। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट इज रिस्क, जोखिम क्या है, इस पर डिस्कशन है आज का। अंडरस्टैंडिंग रिस्क, लेट्स गो। वातावरण क्या है, कैसा होता है हमारा वातावरण? हमारे वातावरण को समझने के लिए हम अपने वातावरण के जितने डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, उनको अगर क्लब करें, मिक्स करें, कंबाइन करें तो देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। 3 तरह के सिनेरियोज होते हैं। इन सिनेरियोज को समझने के लिए हम 2 एंटिटीज का यूज करेंगे, 2 व्यक्तित्वों का यूज करेंगे। पहला एक किसान और दूसरा उसके उस किसान के चारों तरफ का एनवायरनमेंट। ये 2 एंटिटीज, ये 2 व्यक्तित्व आपस में क्या करते हैं, उससे हम इन 3 तरह के एनवायरनमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक दूसरे के साथ कुछ करते हैं, कुछ इनके बीच के तालमेल हैं, कुछ इनके बीच की परिस्थितियां हैं, और जनरली स्पीकिंग यही सारी चीजें सभी के साथ है। सारे एनवायरनमेंट्स, हमारे सब एनवायरनमेंट इन्हीं 3 तरीके की कैटेगरीज में बटी होती हैं, और इन 2 लोगों की वजह से हम समझने की कोशिश करते हैं इनको, इनकी सहायता से कि ये होता क्या है। आइए देखा जाए। पहला सिनेरियो जो हम जनरली अपनी लाइफ में पाते हैं, और इन दोनों लोगों के संदर्भ में समझने के लिए, कि फार्मर को ये सब पता हो कि हमारे साथ एनवायरनमेंट क्या कर सकता है, उस फार्मर के साथ एनवायरनमेंट क्या कर सकता है। अगर फार्मर को ये पता हो, अब एनवायरनमेंट कर क्या सकता है? एनवायरनमेंट ये कर सकता है कि बिल्कुल सूखा पड़ जाए, क्योंकि किसान का काम खेती करना है, तो एनवायरनमेंट उसके संग ये कर सकता है कि सूखा पड़ जाए, बिल्कुल ही बारिश ना हो। दूसरा कर सकता है कि थोड़ी सी कम बारिश हो, मॉडरेट, ठीक। तीसरा वो ये कर सकता है कि बहुत बढ़िया बारिश दे सकता है, बहुत बढ़िया बारिश हो जाए तो हैवी रेनफॉल हो जाए, ये तीसरी चीज वो कर सकता है। और चौथी चीज, बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई या बाढ़ आ गई। तो ये 4 चीजें एनवायरनमेंट कर सकता है, ठीक है। ये हर सिनेरियो में एनवायरनमेंट यही करता है। फार्मर उसके हिसाब से, उसके अपने कुछ प्लान्स होते हैं, उसकी अपनी प्लानिंग होती है कि इन एनवायरनमेंट में वो क्या करेगा। ये 4 चीजें अगर उसके साथ होंगी तो वो क्या करेगा। तो ये आपस के 2 सिचुएशंस हैं इन दोनों व्यक्तित्वों के साथ। सिनेरियो 1, पहला सिनेरियो वो ये कहता है कि किसान को ये 4 पॉसिबिलिटीज तो पता है ही कि मेरे साथ हो क्या क्या सकता है, और उनके होने की प्रोबेबिलिटीज भी पता है, संभावना कितनी है इनके होने की ये भी किसान को पता हो। सूखा पड़ने की पॉसिबिलिटी, ड्रॉट की 10%, कम बारिश होने की 25%, उसी तरह ज्यादा बारिश होने की उसको पता हो, मान लीजिए 30-35%, 20% उसको पता हो कि मान लीजिए कि बाढ़ आ जाएगी। तो पहला सिनेरियो ये है कि फार्मर ये जानता है कि उसके साथ क्या हो सकता है और कितना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसके होने की, ये भी उसको पता है। पहला सिनेरियो क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड सिनेरियो इज व्हेन द फार्मर नोज, फार्मर को ये पता है कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। सूखा पड़ सकता है, कम बारिश, बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़ आ गई। तो ये 4 चीजें मेरे साथ हो सकती हैं, लेकिन इनके होने की संभावनाएं कितनी हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है इन 4 चीजों के होने की, ये उसको नहीं पता है। दूसरा सिनेरियो ये है। तीसरा सिनेरियो, फार्मर को ना तो ये पता है कि उसके संग क्या क्या हो सकता है, यानी चारों चीजें भी नहीं पता। प्रोबेबिलिटी तो मतलब ही नहीं है जानने की, मतलब ही डज नॉट नो द प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज एज वेल एज द प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। मैं फिर से आपको एक बार
रिवाइज करा दूं। सिनेरियो 1, क्या क्या हो सकता है और कितना हो सकता है दोनों पता हो। सिनेरियो 2, ये तो पता है क्या क्या हो सकता है लेकिन उनके होने की प्रोबेबिलिटीज कितना नहीं पता। तीसरा, क्या क्या हो सकता है ये भी नहीं पता। यही तीन सिचुएशंस, यही तीन एनवायरनमेंट्स हमारे चारों तरफ होते हैं। अब पहला जो सिनेरियो है, जो फर्स्ट सिनेरियो, जिसमें कि आपको ये भी पता है क्या क्या हो सकता है और उनके होने की प्रोबेबिलिटी भी पता है, उसको हम कहते हैं द एनवायरनमेंट ऑफ सर्टेनिटी, वेयर यू नो एवरीथिंग and along with that you also know the probabilities of what all can happen to you. इसको कहते हैं environment of certainty. The third environment, जिसमें कि आपको ये भी नहीं पता कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, उसको कहते हैं uncertainty का वातावरण, environment of uncertainty, जहाँ पे कि आपको कुछ भी नहीं पता, ना तो ये पता है क्या क्या हो सकता है, उसके होने की संभावनाएं भी नहीं पता है। ठीक है, ये दो एनवायरनमेंट्स, फर्स्ट और थर्ड, ये तो हमने समझ लिया, सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। अब इसमें से इन तीन एनवायरनमेंट्स में कुछ रियल हैं, कुछ इमेजिनरी हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं। वो क्या है? आपने भी सही सोचा होगा, मैं देखता हूँ क्या क्या बताते हैं। फर्स्ट एंड द थर्ड एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमें सब कुछ पता है और कुछ भी नहीं पता है, ये दो एनवायरनमेंट जो होते हैं ये इमेजिनरी हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। सुन के थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन दिस इज द रियलिटी। ये दोनों एनवायरनमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना तो किसी को सब कुछ पता होता है, ना तो ऐसा होता है कि उसको कुछ भी नहीं पता। ऐसे एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो द ओनली रियल एनवायरनमेंट इज द सिनेरियो 2। अब सिनेरियो 2 आपको पता होगा, याद होगा कि सिनेरियो 2 वो है जिसमें किसान को ये तो पता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं पता, पॉसिबिलिटीज पता है, एंड दैट इज द रियल एनवायरनमेंट। द रियल एनवायरनमेंट इज व्हेन यू नो व्हाट ऑल कैन हैपन टू यू। दिस इज रियलिटी। मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं जब सड़क पे चल रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, जब मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं कोई एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मैं बैंक में जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लोन अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या हो सकता है। मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे जरूर पता होगा कि मेरे से इसमें हो क्या क्या सकता है, और सबके साथ ऐसा ही होता है। इस रियल एनवायरनमेंट को ही कहते हैं रिस्क, जोखिम। जो रियल एनवायरनमेंट है उसी का नाम रिस्क है। इसको बहुत क्लियरली समझिएगा। जब आपको ये पता हो कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आप उस काम को करने जा रहे हैं, दैट इज द रियलिटी ऑफ दैट इज द ओनली रियल एनवायरनमेंट, एंड दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क एक ऐसी सच्चाई है जिसमें हम हमेशा रहते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हम उसके उसी पॉइंट्स पे रिस्क को देखते हैं जिन पॉइंट्स पे हम ज्यादा सोचते हैं। सड़क पे चलने के बारे में हम सोचते नहीं हैं, गाड़ी चलाने के बारे में हम सोचते नहीं हैं, जब हम अपने घर में बैठते हैं तो ये सोचते नहीं है कि ये दीवार गिर भी सकती है। अभी तक तो नहीं गिरी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अमर अजर है, कभी गिरेगी नहीं, आज ही गिर जाएगी मेरे सर पे, ये मैं सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसपे कि हमें कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखानी हो, हमें कोई नया काम करना हो, हमें नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना हो, हमें अपने बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कुछ भी ऐसा काम जिसको कि करने में हिम्मत की जरूरत हो, एक आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत हो, ऐसे कामों को हम सोचते हैं और इसीलिए उसको रिस्क का नाम दे देते हैं। जबकि रिस्क सड़क पे चलने में उतना ही है, अपने कमरे में बैठने में उतना ही है, जितना कि नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस करने में है। लेकिन हम उसको सोचते नहीं है, इसलिए उसको रिस्क समझते नहीं है। तो रिस्क इज द ओनली रियलिटी दैट वी ऑलवेज लिव इन, और हमारा सारा एनवायरनमेंट रिस्क पे ही बेस्ड है। वही एक एनवायरनमेंट है जो सच्चाई है। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी? हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम उससे भागे नहीं, क्योंकि भाग तो सकते ही नहीं है, हम उसको मैनेज करें, हम उसको कम करने की कोशिश करें, उससे रास्ते निकालें। अगर किसान को ये पता है कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, तो उसको अपनी फार्मिंग की रणनीति ऐसी बनानी होगी कि वो उसमें बेस्ट आउटपुट निकाल सके। यही हमारा भी काम है जीवन में। हम भी सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम उससे या तो आंख बंद करते हैं या उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, और लास्ट में जब कुछ नहीं कर पाते तो कहते हैं कि जी काम रिस्की था इसलिए नहीं हुआ।
लेकिन हमने अपनी प्लानिंग नहीं ठीक से की, हमने उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं की, हमने रिस्क को कम नहीं करने की कोशिश की, बेस्ट रास्ता नहीं खोजा, ये इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो with saying that we should understand what all can happen। हमें पता होना चाहिए हमारे साथ क्या क्या हो सकता है किसी भी काम को करने से पहले, और ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि हमें उससे बेस्ट आउटपुट मिल जाए, ये हमारे लिए बेस्ट होगा। लास्ट में व्यूअर्स, मैं बस आपसे यही बात कहूंगा कि जोखिम या रिस्क से घबराइए मत, क्योंकि वो एक रियलिटी है, बाकी सब कुछ इमेजिनरी है। आपको कभी सब कुछ नहीं पता हो सकता, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कभी कुछ भी ना पता हो। इन दोनों के बीच में ही हमेशा से रियलिटी होती है। तो उस रियलिटी से कभी भागिए मत, पहली बात, कभी उसे घबराइए मत। और दूसरा और इम्पोर्टेंट बात, जो समझदार लोग हैं वो अपने से जूनियर्स को, अपने छोटों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को उससे डराएं नहीं। कभी किसी को फियर ऑफ रिस्क मत दीजिए, क्योंकि जोखिम एक रियलिटी है, उससे डरने से कोई काम नहीं किसी का होगा। तो हमें न खुद डरना है और ना किसी को डराना चाहिए। इन दो बातों को ही मैं फाइनली कंक्लूड करते हुए कहूंगा, अपने रिस्क की, अपने जोखिम के कंसेप्ट को बदलिए और खुद को बेहतर बनाइए। ऑल द बेस्ट। फाइनली अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा youtube.com/c/beabetteryou। आप अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट अ मेल टू मी beabetteryou2022@gmail.com। थैंक यू सो मच।